गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कल हमने कहाँ तक किया था? हीट शॉट स्टार्ट करना है। डालिए हीट शॉट। सर एक डाउट है। बताइए। सर एक जो क्वेश्चन था उसमें हम मास्टर थ्योरम नहीं लगा रहे थे एक 2t n/2 प्लस n log n में, क्योंकि पॉलिनोमियल टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब हाँ, fn हमारा n टू द पावर log a बेस b से ना तो हमारा पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर था, ना ही पॉलिनोमियल टाइम इक्वल था, ना ही पॉलिनोमियल टाइम लेस देन था। मास्टर थ्योरम की जो थर्ड लिमिटेशन है वो कहती क्या है कि n टू द पावर log a बेस b कह सकता हूँ, वो रियलिटी में होती क्या है? हमारी लीफ लेवल कॉस्ट। लीफ लेवल कॉस्ट हमारी इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट की क्या हो, या तो इक्वल होनी चाहिए, या फिर पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर पॉलिनोमियल टाइम स्मॉलर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मास्टर थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। सर तो उसको कॉमन सेंस से मतलब वो तो लंबा गया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था ना उसका, तो काफी लंबा गया था सर, उसको कॉमन सेंस से कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अच्छा देखो ध्यान से, अगर हर चीज आप ओरली कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है गेट में वो चीज आएगी क्या? देखो ध्यान से, तो 3 आवर्स का आपका पेपर ही नहीं होगा ना। कहने का मतलब है कॉमन सेंस से हम केवल और केवल सिंपल चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं, सिंपल चीजें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी की सारी चीजें हम ऐसे ही ओरली करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो गेट पेपर आपका मैक्सिमम 1 आवर का होना चाहिए। क्लियर है ना? देखो यही वो सीन होता है कि इन्हीं सब चीजों से आपको ये फिगर आउट करना होता है कि ऑब्वियस सी बात है, देखो हर जगह आपके शॉर्टकट नहीं लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जहां लग रहे हैं उधर पे भी नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं डे 1 से बोलता चला आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हर फॉर्मूला ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कई लोग क्या समझते हैं कि जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले जो सपोज ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक, तो वो क्या समझते हैं कि अगर ये फॉर्मूला ब्रेक नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है कि कोई भी फॉर्मूला ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब फॉर्मूले नाम के फॉर्मूले चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है? yes, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम हमारी थ्योरम है, उसका प्रूफ हमें पता है ना, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसका एंड रिजल्ट याद कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर वो चीज जो कि बुक्स में है वो उठा के आपको उसकी रीजनिंग नहीं करनी है, हर वो चीज ऐसी होगी जो आपको याद करनी होगी। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। और कहने का मतलब है अगर मैं रेफरेंस, चलो पहले एल्गोरिथम पे आता हूँ, चलिए बताता हूँ, वो सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ। बहुत लिमिटेड ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद करनी होती है, मतलब हमें क्रैम करनी होती है। मैक्सिमम चीजों की रीजनिंग हमारे सिलेबस में होती है। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताया था कैटलन नंबर, तो कैटलन नंबर मैंने आपको क्या बताया था, वो रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है, और इवन वो आपके मास्टर्स में भी नहीं आएगी। मास्टर्स में वो आपके तभी आएगी जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो एल्गोरिथम्स में, या फिर अगर आप एमटेक करते हो आप मैथमेटिक्स से, मैथ से आप एमटेक करते हो, या फिर आप मैथ से एमएससी करते हो, तब आपको वो चीजें आएंगी। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ऐसी चीज आपको क्रैम करनी है उठा के। क्लियर? चलिए और बताइए कोई डाउट? तो हाँ, अगर एल्गोरिथम से मैं रिलेट करूं तो देखिए ना सही, रेफरेंस रिलेशन अगर सिंपल है तो हम उसे ओरली बोल बोल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रेफरेंस रिलेशन ही हमारी सिंपल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे क्या करना होगा, सॉल्व भी करना होगा। क्योंकि अगर हर चीज सारी की सारी रेफरेंस रिलेशन हमारी ओरली सॉल्व हो गई, इसका मतलब क्या है कि गेट का पेपर तो अगर वो इनडायरेक्टली मीन कर रहे हैं कि कोई अगर माइंड का यूज कर रहा है, किसी ने तैयारी अच्छे से की तब तो 1 आवर में क्रैक कर देगा।
जबकि ऐसा गेट में कभी नहीं होगा। आपको जितना पेपर आता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अब बिल्कुल तैयारी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हाफ एन आवर में पेपर कर दो, कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कभी भी टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं गेट पेपर में। क्लियर है? यस सर। और बोलिए, किसी को कोई डाउट? है किसी को और कोई डाउट? नो सर। ना, हेडिंग डालिए हीप सॉर्ट, और हेडिंग डाल के अभी छोड़ दिए। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हीप सॉर्ट क्या होती है? हीप सॉर्ट तो क्या है? सॉर्टिंग करने की टेक्निक है। तो हीप सॉर्ट के पहले तो सबसे पहले हमारे माइंड में डिलेमा आता है कि हीप क्या होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम हीप देखेंगे। और हीप हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो मैंने आपको कल बता दिया था कि एरे है अगर हमारी n एलिमेंट्स की, और उससे हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है या फिर हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगता है हमारा? बोलिए, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ n। लेकिन मिन हीप मैक्स हीप, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, उनका एडवांटेज क्या होता है। फॉर एग्जांपल मिन हीप में हमें मिनिमम एलिमेंट के लिए एडवांटेज मिलता है, सिमिलरली मैक्स हीप में हमें मैक्सिमम एलिमेंट के लिए एडवांटेज मिलता है। क्लियर है? जी सर। यस। ना, तो अब सुनिए ध्यान से, कह सकता हूँ मिन हीप में अगर हमें मिनिमम एलिमेंट को निकालना है तो बेस्ट केस में कांस्टेंट, वर्स्ट केस में log n होता है। सिमिलरली मैक्स हीप में भी ऐसा ही होता है। और अब ये मिन हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि हीप पे जाने की रीजनिंग क्या है। ठीक है, फिर मैंने कल आपको रिलेट करके बताया था कि आपका ग्रीडी में ये रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है ग्रीडी? मतलब लालची टेक्निक, मतलब परमानेंट, या तो हम मिनिमम देखेंगे या फिर हम मैक्सिमम देखेंगे। वो सब कुछ हमारा उस एप्लीकेशन पे रिस्पेक्टिवली डिपेंडेंट होगा। यस सर। चलिए, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला तो इशू आया कि हीप क्या होता है हमारा। तो हीप क्या होता है, जैसे कि मैंने जब ट्रीज का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है हमारा हीप। तब मैंने आपको ऐसे डिटेल डायरेक्टली बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में हीप हमारा होता क्या है। नो, हीप होता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारा क्या होता है? अब सुनिए, आपको गेट की रिस्पेक्ट में बता देता हूं कि रियलिटी भी जाननी है। रियलिटी। सुनो ध्यान से, अभी जो 2-3 लोगों ने मुझे ग्रुप पे मैसेज किया है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल आप लोग हो जिस वजह से अभी मैं आपकी क्लास सस्पेंड नहीं कर रहा हूं। कहाँ है मोबाइल? अभी तो देखो क्या है। एक सेकंड होल्ड करिए। चलिए, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने ये मैसेज किया। आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसका रिवॉर्ड आपको यही बता दे रहा हूँ मैं। उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आज नहीं और आगे भी एल्गोरिथमिक क्लास ले रहा हूँ, जब तक कि आपकी क्लासेस कॉलेज की ही तरफ से सस्पेंड नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं तो मुझे 1 सेकेंड मोर देन सफिशियंट होता कि आपकी क्लास में सस्पेंड कर देता। ठीक है, और ये आपके बिना बोले मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट इधर पे सिंसियर हैं, तो मैं उनका लॉस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? और प्लीज एक एडवाइस कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एक एडवाइस दे रहा हूं आपको कि अपनी लाइफ में, इस की बात नहीं कर रहा हूं, इस लाइफ में और फ्यूचर में भी किसी की रिस्पेक्ट करो ना करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी ना, सारे के सारे इशू उधर ही पे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे होंगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, सबसे पहले आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो। प्रूव कर सकता हूं उस चीज को। अगर मैं किसी पर्सन को पसंद नहीं करता हूं ना, और उसके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या? एनर्जी लगा रहा हूं, अपना टाइम लगा रहा हूं। इसका मतलब मुझसे बड़ा डफर कोई पर्सन नहीं है कि जिस पर्सन को मैं पसंद नहीं करता हूं उसके लिए अपना टाइम, प्रीशियस टाइम लगा रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं। इसको कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करना अपने आप की। ठीक है, मैं बहुत लॉजिकल पर्सन हूं और बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं, और आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं सिर्फ, मेरा गोल ये होता है कि आपको लाइफ के टुवर्ड्स पॉजिटिव बना दूं और आपका माइंड एक बार यूज कराना सिखा दूं आपको। क्योंकि अगर एक बार आपका माइंड यूज होना शुरू हो गया तो आपके माइंड में सारी की सारी चीजों के सॉल्यूशन है। बस सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन बीइंग के साथ, वो सॉल्यूशन बाकी जगह ढूंढता है, अपने माइंड से नहीं पूछता है। तो अब सुनिए ध्यान से, मैं सारी सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ, सिंसियरली बोल रहा हूँ, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जितने लोग चीजें सिंसियरली फॉलो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज इसी समय ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज का, और मुझे यहाँ नहीं, यूट्यूब पे नहीं, किसी का भी इशू नहीं है। मैंने परमानेंट एक ही चीज बोलता हूँ हर क्लास में,
पढ़ाना मेरा पैशन है, लेकिन इस चीज को गलत वे में मत समझना। मेरा पढ़ाना पैशन केवल उन स्टूडेंट्स को है जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिंसियर हैं। जो सिंसियर नहीं है उनको पढ़ाने में मैं 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर वो 5% इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में, तो मैं 1% भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हीप सॉर्ट। तो हीप क्या होता है हमारा, अब सुनिए, मैं आपको पहले रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू गेट क्या होता है, दोनों बताऊंगी। विद रिस्पेक्ट टू गेट क्लास चलने दूं अब सारी की सारी? दोनों बताइए सर। रियलिटी। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। ऑब्वियसली रियलिटी मत बोलो, विद रिस्पेक्ट टू। आप गेट का पेपर देने वाले हो तो आपके गेट के रिस्पेक्ट में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। हाँ, अगर आपको रियलिटी पता चल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, ये मत सोचना कि मेरा मूड ऑफ है तो मैं कंटेंट में कुछ भी डिग्रेड करूंगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी क्लास में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एंजॉयमेंट इंसान की विश के ऊपर नहीं होती है कि उसे वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे ऐसा होता है क्या कि कोई चीज आपको पसंद नहीं है, आप तब भी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एंजॉय कर लूंगा, और आप एंजॉय कर लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपकी क्लास एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज की प्रॉमिस करूंगा, कंटेंट में डिग्रेड नहीं करूंगा, और आपको इनोवेशन छोड़ के सब कुछ एज इट इज पढ़ाऊंगा जैसे मैं बाकी बैचेस में पढ़ाता हूं। चलिए, और सुनिए ध्यान से, उसमें निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन कभी भी सिलेबस का पार्ट होती है क्या? हेलो, तो चिल मारिए, आपका पढ़ने का कंटेंट भी कम हो जाएगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि कोई चीज अगर एक्स्ट्रा बताता है, इनोवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं होती है, लेकिन क्या वो इतनी ही सिंपल होती हैं? अगर वो इतनी ही सिंपल होती तो इसका मतलब वो पहले हो चुकी होती। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वो बताता तो आपका माइंड उसमें और ज्यादा लगता, आपके माइंड को और ज्यादा एक्सर्शन होता, तो वो सारी चीजों के लिए तो आप वैसे ही टेंशन फ्री हो जाइए। वो चीजें मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा। सर प्लीज बताइए। नहीं देखो डियर, पहले एक चीज समझो, क्या नाम है आपका? सर ऋषिता। रिश्ता, एक चीज समझो डियर, आप थोड़ी देर के लिए मुझसे कुछ कहने की बजाय सिर्फ ये समझो, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। जबकि मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आप में से शायद ही ये कोई पर्सन हो जो मुझे 5% भी जानता हो। ठीक है, तो अब अंदाजा लगा लो इधर से, अगर आप मुझे 5% भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज मैंने बोली थी, आपको मैंने सिर्फ टॉप रैंकर की बात इसलिए बताई थी ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए। बेटा नवीन, वो चीज हो ही नहीं सकती यार, वो हो नहीं सकती चीज। पता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोलता हूं, कि मेरे साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड हैं। मैं इस फील्ड में हूं केवल और केवल अपने पैशन की वजह से। आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हो, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूं। आपको पता है गुप्ता कौन होते हैं? सर बनिया। बोला जाए तो बनिया होते हैं, अगर आपको पता हो। यस सर। मेरी पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस क्लास को बिलोंग करती है। केवल मैं अपनी फैमिली में ऐसा हूं जो बिजनेस क्लास को बिलोंग नहीं करता हूं। और आपको एक चीज बता देता हूं अपने बैकग्राउंड के बारे में, कि मैं लड़के आया हूं इस फील्ड में कि नहीं, मुझे बिजनेस में नहीं जाना है। ठीक है ना? तो सोचो ध्यान से, एक इंसान जो बिल्कुल लीक से हटके काम कर रहा है, उसका क्या पैशन रहा होगा। तो अब आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जो सीन आप सोच रहे हो वो चीज हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो मैं करूंगा नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। जब फर्स्ट इश्यू हुआ था, मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। क्यों इग्नोर कर दिया था? क्योंकि तब आप मुझे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। लेकिन मुझे लगा फर्स्ट क्लास से लेके 15 डेज तक मैं आपको परमानेंट एक ही चीज सिखा रहा था कि अपने माइंड पे भरोसा करो, अपने माइंड पे भरोसा करो। मैंने आज तक आप में से किसी भी पर्सन से बोला है क्या कि मुझ पे भरोसा करो? नो सर। नो सर। साक्षी, आपसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, क्या मैंने आपसे टेलीफोन पे भी बोला था, फोन पे भी बोला था कि आप मुझ पे भरोसा करो 1% भी? नहीं सर, आपने नहीं बोला था ऐसा। मैं 6 ईयर से इस टीचिंग फील्ड में हूं। मैंने 6 ईयर्स में एक सिंगल स्टूडेंट से आज तक ये नहीं बोला है कि आप मुझ पे भरोसा करो, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा एंड सो ऑन। क्योंकि वो स्टेटमेंट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं कहीं ना कहीं आपके ही माइंड को डिग्रेड कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा इशू मुझे यही लगता है कि इतना सब कुछ बताने के बाद 15 दिन के बाद ये सब चीजें माइंड में आती कहां से हैं। एक बार को चलो एल्गोरिथम में आ जाती तब भी मुझे समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि बीटेक में आपने किस लेवल का पढ़ा है मैं जानता हूं। ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको कंपैरिजन करने के लिए मिल नहीं रही हैं चीजें।
लेकिन 12th तक की चीजों में अगर ये आ रही है तब तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये अब जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो तो बहुत छोटी है, उधर पे आप जाइंट कोचिंग इंडस्ट्री से पढ़ के आ रहे हो, एलन बंसल, आकाश पिटी, आपको अंदाजा है ना ये कितने बड़े जाइंट्स है उस मार्केट के। उसके बावजूद मैं आपके बचपन के फ्रॉड खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके साथ बचपन में क्या फ्रॉड हुआ, क्यों हुआ, रिसीविंग एंड पे आप थे, आपने अपने माइंड का यूज नहीं किया, उसके बावजूद वो चीजें एलिमिनेट नहीं हो रही हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास कॉलेज ने सस्पेंड कर दी, वो बेचारे मुझे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, और मैं उनके लिए इमोशनल हो रहा हूं और उनके लिए मैं ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा हूं जिससे मेरी लाइफ हेल हो जा रही है। आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा है मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है? यस सिर्फ मेरे यस दिमाग सर। में मोटिवेशन है, नहीं कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी को हेल्प कर दूंगा, कि किसी ना किसी स्टूडेंट की अगर इन सब एफर्ट से रैंक आ गई तो वो सब कुछ सब कंपनसेट हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं। और दिक्कत ये नहीं है ये हमारे पूरे इंडिया में ही सिस्टम चला हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये ह्यूमन बीइंग के साथ ही सिस्टम है, वो चीज अपने माइंड का यूज कभी करेगा ही नहीं। यही रीजन है कि इतने सारे फ्रॉड मार्केट में सक्सेसफुल हो रखे हैं, क्योंकि इंसान जब तक अपने माइंड का यूज नहीं करेगा, ये भरोसा करना बंद नहीं करेगा, वो सारी चीजें कभी एलिमिनेट हो ही नहीं सकती। चलिए देखिए ध्यान से, तो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले सिर्फ अपने आप को थोड़ी देर के लिए, जितना भी आप मुझे जानते हो, मेरी जगह रख के देखना। फिर मैं खुद ही बता रहा हूं, मैं 99% श्योर हूं कि आप जो भी स्टेटमेंट मुझे देने वाले हो ना, इस टाइप से, जो क्या नाम है माधवी, आपने लिखा था ना मैसेज, हाँ माधवी, जो भी आप स्टेटमेंट ये देने वाले हो मुझे, या नवीन आप जो भी कुछ कह रहे हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा वो चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप मुझे बताओ जरा माधवी, नवीन, जो भी आपने लिखा है वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप मेरी जगह होते वो हो जाता? बोलो मुझे नवीन। सर अब जो अब गलतियां हो गई हैं वो आप उसको छोड़ दीजिए, और फिर क्या कर सकते हैं। बेटा गलतियां हो गई, मैंने छोड़ूंगा तो तब ना जब मैंने पकड़ के रखा होगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप मुझे नहीं जानते, मैं भी आप लोगों को नहीं जानता, मैंने 15 दिन से एक चीज की कोशिश की कि आपको आपका माइंड यूज कराना सिखा दूं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं बिग फेलियर हूं, क्योंकि जो चीज मैं सिखाना चाहता था वो तो आप सीखे ही नहीं। सर वो क्लास में थोड़ी आता था सर, वो बंदा रेगुलर नहीं है। सर वो बंदा जो बीच में आया है उसको कुछ पता नहीं है, शुरू से उसने क्लास ली नहीं है सर। आप उसकी बातों को लेके इतना अफेक्ट, आप उसकी भी छोड़ो सर, उसकी गलती है ना वो, फिर उसका लॉस है वो। चलो माधवी आप बोल रहे हो ना? तनीषा है सर, तनीषा। चलो तनीषा, एक चीज बताना, झूठ मत बोलिएगा, इस ग्रुप में पर्सन है, क्या आप डैम श्योर हो कि ऐसा कोई और नहीं सोचता है? सर डेली क्लास लेगा वो नहीं सोचता। वो कैसे नहीं सोच सकता सर है? वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता कि उसका कुछ होना है सर, वो क्या ही करेगा वो। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से दे सकते हो, चलो अपने क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से दे सकते हो, क्लास की स्ट्रेंथ अराउंड 44 है, क्या 44 स्टूडेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट दे सकते हो, या आप में से कोई भी दे सकता है? नहीं दे सकता। Yes, sir. और ऑब्वियसली क्या बात कर रहे हो, कैसे आप दे सकते हो 44 स्टूडेंट की तरफ से? सर हम किसी और का तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपकी क्लास ले रहा है सिंसियरली, उसको तो मालूम है ना कि उसका। नहीं बेटा, ऐसा होता है जो मेरी क्लास सिंसियरली ले रहा होगा। फॉर एग्जांपल कल की क्लास में देखो, यूट्यूब की क्लास में एक स्टूडेंट को उधर पे भी मैंने वही चीज समझाने की कोशिश की, लेंदी अप्रोच एंड सो ऑन, लेकिन मैं किसी पर्सन के चक्कर में अपने आप को तो चेंज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में देखो दो चीजें हैं, या तो आपकी क्लास अभी की अभी सस्पेंड कर दूं, या फिर दोनों में से आप जो भी बोलो, कंटेंट मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा, लेकिन अब मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, ना ही मैं बन पाऊंगा। जिस दिन मैं प्रोफेशनल बन गया इस फील्ड को ही क्विट कर दूंगा, ठीक है? आपको एक चीज बता दे रहा हूं अपने बारे में, जिस दिन मुझे ऐसा लग गया कि अब मैं टीचिंग को एंजॉय नहीं करता हूं, उसी दिन मैं क्विट कर दूंगा। हाँ, अगर ये चीज पहली और दूसरी क्लास में लगातार हुई होती तो मैं आपका बैच छोड़ देता। अब सबसे बड़ा सीन है माधवी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है, ये आपने मैसेज नहीं भी किया होता, डेली क्लास के रिस्पॉन्सेज से मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इधर पे जो सिंसियर हैं,
जिनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो मैं उनका लॉस नहीं कर सकता। इस चक्कर में मैं आपकी क्लास सस्पेंड नहीं कर रहा हूं, वो क्लास ले रहा हूं, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए एडवाइस आपको कर रहा हूं। देखो ध्यान से, टीचिंग मेरा पैशन है, मैं बहुत ज्यादा एथिकल पर्सन हूं, तो मैं कुछ भी कंटेंट डिग्रेड नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको एक एडवाइस कर रहा हूं, फ्यूचर में ये चीजों का ध्यान रखना। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो आपके साथ में भी पर्सन है, कि वो साथ वाले पर्सन की वजह से सामने वाला ऐसा भी हो सकता है कि उसका मूड ऑफ हो और वो अनएथिकल हो जाए। एक चीज की मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर दी, मैं फिर मैं बोल रहा हूं कि जो भी मैं कंटेंट डिलीवर करता था इनोवेशन छोड़ के, मैं वो सारी सारी चीजें इधर डिलीवर कर दूंगा। इनोवेशन करने में मुझे पहले एक इशू था कि मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है इधर पे, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये था कि अब उससे बड़ा इशू है कि इधर पे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो, क्योंकि जब भी मैं इनोवेशन शेयर करता था, 6 साल से इनोवेशन शेयर कर रहा हूं, मेरी हमेशा अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होती थी कि वो चीज अपने तक सीमित रखें। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए आईआईटीज वगैरह में, तब वो इनोवेशन बताएं, नहीं तो बाहर जाके ऐसे ही मुंह फाड़ के किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत जल्दी ही गूगल पे वो चीज मुझे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और पास्ट में मेरे 6 इयर्स में ऐसे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, 6 इयर्स में मैं अराउंड 1 मंथ में वो चीज गूगल पे चेक करते ही करता हूं कि ऐसा तो नहीं अब ये गूगल पे अवेलेबल हो गई हो, अब ये गूगल पे अवेलेबल हो गई हो, मुझे आज तक वो चीज अवेलेबल नहीं दिखी। तो वो मेरा बॉन्ड है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन अब चलिए छोड़िए वो सब चीजें, टाइम वेस्ट। हम श्योर हूं कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप नॉर्मल हैं। नवीन सोचो ध्यान से, जो चीज हुई वो मेरे नहीं आप सबके सामने हुई कि नहीं हुई? बोलो बेटा, जो चीज हुई वो आप सबके सामने हुई कि नहीं हुई? यस सर। उस चीज में थोड़ी देर के लिए प्लीज देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ नवीन, आप ही जैसे स्टूडेंट की वजह से मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या वो सब चीजें होते हुए आप चीजें एंजॉय कर सकते हो? नो सर। फिर आप मुझसे कैसे वो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है? मेरी कल भी हालत बहुत खराब थी, रिश्ता को तो आइडिया भी लग गया था कि मैं चीजें कुछ भी बोले जा रहा था, मुझे नींद तक आ जा रही थी पढ़ते पढ़ते, तब भी मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ रहा था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं एक्सट्रीम हो गई हैं चीजें, अपने आप को कंट्रोल किया, नींद गायब की और पढ़ाना शुरू किया। मेरा स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो रखा है, मैं तो चाहता हूं मेरी कोई ना कोई क्लास सस्पेंड हो जाए ताकि मेरी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए, लेकिन मैं ऐसा ही नहीं चाहता कि मेरी ऐसे क्लास सस्पेंड हो कि फिर से मेरे पास 40-50 मैसेज आए, सर प्लीज सर एंड सो ऑन। चलिए हम हीप देखते हैं। देखो ध्यान से, वैसे भी जो अब मैं क्लास लेने वाला हूं, आप वैसे भी इन बहुत सारी क्लासेस के हैबिचुअल होगे, क्योंकि मुझे शायद ही हो कि इस टाइप की चीजें आपने कभी पास्ट में लाइफ में सुनी हो, या फिर आपने सुनी हो तो मुझे बता देना कि फैकल्टी सामने से बोल रहा है कि आपको शर्म आएगी, शर्म आ रही है कि नहीं, पाप है एंड सो ऑन। इन सब चीजों के साथ हैबिचुअल हो, ये सब पास्ट में सुनी है क्या आपने मेरी क्लास के पहले? सर आप जो भी कहते हो ना सर, उसका कभी भी बुरा नहीं लगा सर हमें, ना हमने कभी लिया सर, हमें तो उल्टा से एंजॉय करके सर आपकी क्लास लेते थे सर, अभी भी ले रहे हैं सर। लेकिन अब कुछ लोग आ जाते हैं जो होती है इनएक्टिव एलिमेंट, और ऐसे होते हैं सर, बोल जाते हैं सर, उसमें हमारा दोस्त है नहीं है सर। बेटा मैंने कब कहा कि आपका फॉल्ट है? अगर आपका फॉल्ट होता तो आपको सच में लगता है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं क्लास ले रहा होता? आपका फॉल्ट नहीं है, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप खुद डैम श्योर नहीं हो कि इस क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट जो आप सोच रहे हो, सारे के सारे स्टूडेंट वैसा ही सोच रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब आप मुझे खुश करने के लिए भले ही बोल दोगे कि नहीं सर मैं श्योर हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट इधर पे जो है वो ऐसे ही सोच रहे हैं। खुद सोचो, जो मैं चीज बोल रहा हूं क्या वो प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है? यस। अरे बेटा, मैं ये चीज सिर्फ समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी इस फील्ड में आता होगा, और टीचिंग तो एक बाई प्रोडक्ट है, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मुझे लगता है इंसान अपना करियर जिसमें भी डिसाइड करता होगा वो उसको एंजॉय करता होगा तभी उसमें डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो प्रोफेशनल बन जाएगा। प्रोफेशनल में और मुझ में अंतर क्या है? प्रोफेशनल क्या होता है आपको पता है? प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है आपको पढ़ाना, कंटेंट डिलीवर करना, खत्म। आपको समझ में आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये होता है प्रोफेशनल।
समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री को चलो आपको एक चीज बता देता हूं अपने बारे में। जब इधर पे कोचिंग इंडस्ट्री की बात हुई थी, आज तक कोई भी मैनेजमेंट मुझसे खुश नहीं रहा है। कोई भी मैनेजमेंट कोचिंग इंडस्ट्री वाला, मतलब कुछ ऐसी खुशियों की वजह से वो दुखी रहा है जो मैं उसे कभी नहीं दे पाया और मैं कभी फ्यूचर में दे भी नहीं पाऊंगा। इस टाइप की खुशी कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं होती कब खत्म होगा, क्योंकि मेरा केवल एक ऑब्जेक्टिव होता है, जब मैं पढ़ाऊं सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो मैं टाइम इंक्रीज करूंगा, जल्दी हो रहा है तो जल्दी करूंगा, कभी इसलिए नहीं करूंगा कि टाइम नहीं है तो जल्दी सिलेबस करा दिया। समझ रहे हो ये चीज? इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं हाईली अनप्रोफेशनल हूं। और आपने पास्ट में, मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूं, पास्ट में भी आप बहुत सारे न्यूमेरस फैकल्टी से पढ़े होंगे, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोर देन 50% फैकल्टीज प्रोफेशनल मिले होंगे। गलत बोल रहा हूं? Yes, sir. और अब आपको एक रियलिटी बताता हूं कि सच बोलना झूठ मत बोलना। मेरी क्लास के पहले क्या आप नहीं चाहते थे कि आप में मुंह से कई बार नहीं निकला होगा कि नहीं हमें प्रोफेशनल से पढ़ना है? सर इससे पहले रखते थे ऐसी सोच के एक प्रोफेशनल से पढ़ना ही इतना मतलब वो होता है इफेक्टिव, मतलब लेकिन जब तक बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल की मीनिंग नहीं समझोगे ना, तब तक आप नहीं, हर इंसान चाहेगा कि नहीं प्रोफेशनल होना चाहिए सामने वाला पर्सन। सर हमारे साथ हमेशा से ही यही होता आया है कि सिलेबस को हम टाइम, तो बेटा उसके पीछे रीजन है ना। आपके साथ में सबसे पहले तो आपका गोल होना चाहिए जितने भी आपके साथ में लोग हैं वो सारे के सारे सिंसियर हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक पर्सन कुछ अगेंस्ट में करेगा तो सामने वाले के तो इम्पैक्ट में दिमाग में यही चीजें आएंगी ना, पता नहीं कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। Yes, sir. अब देखो इस केस के लिए तो जैसे कि आपने बोला कि आधा अधूरा पढ़ा जाते हैं टीचर्स, ये जो कॉलेज वाला सीन है इसके लिए तो मैं फैकल्टी की को ब्लेम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं 99% हूँ श्योर हूँ कि ये टेक्यू प्रोग्राम में फैकल्टी का फॉल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी क्लासेस चल रही थी मुझे 1% भी नहीं बताया गया था कि क्लासेस इधर तक है, एकदम से क्लास सस्पेंड की गई थी। चलो देखो ध्यान से, अब बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया, हम ही पे स्टार्ट करते हैं। देखो उस चीज के लिए श्योर रहो, मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता नहीं हूँ, मुझसे बोला ही नहीं जाता है। तो उस चीज के लिए श्योर रहो, जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपको वही कंटेंट डिलीवर करूंगा जो मैं नॉर्मली करता, बस उस चीज को एंजॉय नहीं करूंगा, सिर्फ इनोवेशन वाला पार्ट गायब करूंगा। दूसरी एक और कमिटमेंट कर दे रहा हूँ, जितने भी टॉपिक अभी कराऊंगा आपके, और टॉपिक भी वही छोड़ूंगा जो टाइम लिमिट की वजह से छोड़ूंगा, अगर छोड़ूंगा तो। उसी के लिए मैंने आपसे बोला था, मैंने वही सॉल्यूशन निकाला था कि जो टॉपिक इधर छूट भी जाते हैं वो भी आपकी कैसे कवर कराऊं। लेकिन वही मैं बोलता हूँ ना, इंसान पता नहीं माइंड अपना कहाँ पे रख के आता है, इसलिए वो सेशन रखा था कि मेरे पास पहली बार वो एडवांटेज आया कि आपका वो सब भी टॉपिक कवर करा दूं जो मैं टाइम लिमिटेशन की वजह से इधर नहीं करा पाऊंगा। आप लोगों से ये तो जो 2 दिन से सीन हुआ है, ये तो अभी हुआ है, 15 दिन से क्लास चल रही है आप लोगों की। जी सर अराउंड 5 दिन बाद मैंने बोल दिया था, सर। जैसे मुझे मैनेजमेंट से पता चला था कि मुझे अलॉट टाइम जो हुआ है वो बहुत रिलेटिवली कम है। यस सर यस सर। सोचो ध्यान से, डिसीजन मेरा इधर पे आने का अभी था, आपको 5 दिन बाद ही मैंने क्यों बोल दिया था, ताकि आप लिखने की स्पीड तेज रखो, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिले, मैं आपकी चीजें कवर करा दूं। जब मुझे फाइनली लग गया मैं नहीं करा पाऊंगा, तो आपको बोल दिया मैंने, मैं वो नहीं कर पाऊंगा कि बिना बोले कंटेंट स्किप करूं, मैं जो चीज करूंगा बोल के करूंगा, क्योंकि जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता वो चीज मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे ही साथ हो। मैं बैक बिचिंग में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं जो चीज है मैं सामने ही बोलता हूं। अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा तो मैं मुंह पे बोलूंगा, वो नहीं सर ये करने तो वाला हूं आपने मैं। पहली क्लास में क्लियर कर दिया था, पहली क्लास में आपने क्लियर किया था सर। उसके बावजूद भी तो चीजें क्लियर नहीं होती, वही तो मुझे अजीब लगता है। और जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला कि वो पर्सन क्लास नहीं लगा रहा था, तो एक चीज सोचो ध्यान से, अगर वो क्लास नहीं लगा रहा था तो वो हाल क्या लिंक पे भी नहीं आता। अब ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है अभी आप में से वो पर्सन हो और अपनी आईडी चेंज कर दी हो, लेकिन बेटा मैं अगर वो पर्सन है भी तो मैं बोलूंगा बेटा आपको लग रहा है मेरे साथ गलत कर रहे हो, गलत आप अपने साथ कर रहे हो, और आज नहीं तो फ्यूचर में आपको वो रियलाइजेशन हो ही जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। कोई इशू नहीं है मुझे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपने ऐसा बोल दिया, आपको अंदाजा नहीं है मेरे वेलविशर कितने हैं,
दो चार कुछ ऐसे मिल भी जाते तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मुझे लगता है मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं। क्लियर है? Yes, sir. अरे कॉमन Yes, सेंस sir. लगाओ जरा, अगर मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, अगर 10 स्टूडेंट मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे तब भी मेरा रिलेटिवली डेटा बहुत अच्छा है। Yes, sir. जी अब Yes, मैं सर। आपको sir. बता दे रहा हूं, ये जो 10 स्टूडेंट बोल रहा हूं वो भी आपके बैच की वजह से बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे बारे में, तो वो आइडिया मत लगाओ, फालतू में उसमें टाइम भी वेस्ट मत करो। चलिए देखिए ध्यान से, अब काफी टाइम यूज हो चुका है, ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, तो हम करते हैं स्टार्टिंग से, जितना भी टाइम मिलता है। एक लास्ट टाइम अपनी तरफ से कमिटमेंट कर रहा हूँ, जितना भी टाइम मुझे आपके कॉलेज से अलॉट होगा उतने टाइम में जितना भी कंटेंट कराऊंगा उसकी टेंशन मत लेना। इंडिया की किसी भी कोचिंग से कंपेयर करोगे, किसी कोचिंग के बराबर नहीं निकलेगा, ठीक है? बस मुझसे वो उतना एक्सपेक्ट मत करना कि मैं क्लासेस को एंजॉय कर लूंगा। हाँ, अभी की राइट नाउ मैं अभी क्लास को एंजॉय नहीं करूंगा, हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है फ्यूचर में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो हो सकता है माइट भी मैं एंजॉय करने लगूं, क्योंकि वो मेरे ऊपर नहीं है। मैं कब फ्लो में अपने नेचुरल वे में आ जाऊंगा, जिस टाइम समय अपने नेचुरल वे में आ गया, ऑब्वियसली बात है मैं एंजॉय करने लगूंगा। और जब तक मैं नेचुरल नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और वो जी मेरे सर। मेरे ऊपर नहीं है कि मैंने नहीं, मुझे अब नेचुरल बिहेव करना है, जो मैं हूं मुझे वो बिहेव करना है, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, अब हीप क्या होता है हमारा, अब ध्यान से सुनिए। आप प्लीज इस टॉपिक का डिस्कशन बंद करिए और इसको मतलब मत डिस्कस करिएगा बार बार, क्योंकि जब तक आप इसको डिस्कस करोगे वो चीज मुझे रिमाइंड करती रहेगी, और रिमाइंड आती रहेगी तो मेरा परमानेंट मूड ऑफ होता रहेगा, जी ठीक सर। है? जी सर। चलो सॉरी गाइस, लेकिन सर होप आप क्यों आप बोल रहे हैं सॉरी समझोगे। सर? सर नहीं, हमारा देखिए उस चीज के लिए कि आप चाहते होगे अगर मैं नेचुरल वे में पढ़ा पाऊं और मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी, मैं वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, अब हीप पे हम क्यों आए, मैंने आपको रीजनिंग बता दी। अब हीप हमारा होता क्या है, हीप हमारा होता क्या है, हीप को जानने के लिए सबसे पहले में जाना पड़ेगा। पहले आपको बता देता हूँ, हीप हमारे दो टाइप के होते हैं, मिन हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री, ठीक है? तो ये तो मिन हीप ट्री और मैक्स हीप ट्री होते हैं। सबसे पहले हीप क्या होता है हमारा हीप हमारा क्या होता है, अगर आप इंग्लिश वर्ड की मीनिंग देखोगे, इस टाइप का देखा है, चीटियां बनाती हैं, जी सर। Yes, उसी sir. स्ट्रक्चर को हम हीप बोलते हैं। अब हीप हमारा क्या होता है मैं बताता हूँ एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा, विद रिस्पेक्ट टू गेट क्या होता है वो भी बताऊंगा। अब माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन रेस करेगा कि रियलिटी, सर आप रियलिटी बताओगे, विद रिस्पेक्ट टू गेट बताओगे, इसका मतलब है कि जो रियलिटी में है और वो गेट में है, जो गेट में है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहला तो डिलेमा माइंड में ये आता है कि वो दोनों चीजें अलग अलग क्यों है, जी गेट सर। गेट में और रियलिटी में चीजें अलग अलग क्यों है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था क्विकसॉर्ट का वर्स्ट केस थ्योरेटिकली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जबकि प्रैक्टिकली वो ऑर्डर ऑफ n log n है, क्योंकि उसका जो थ्योरेटिकली n log n स्क्वायर का केस है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. क्विकसॉर्ट क्या है, हमारी क्विक है, इसीलिए टोनी और को ट्यूरिंग अवार्ड मिला था। तो सिमिलरली जब मैं आपको हीप बताने वाला हूं, तो इधर पे आपको रियलिटी भी बताऊंगा, विद रिस्पेक्ट टू गेट भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि गेट की रियलिटी और रियलिटी दोनों डिफर क्यों करती हैं। और इसके बताने के बाद फिर आपकी चीजें स्टार्ट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू गेट, क्योंकि आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, Yes. गेट की। तो अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले तो हीप क्या होता है हमारा, हीप हमारे दो टाइप के होते हैं, मिनी हीप एंड मैक्स हीप। तो सबसे पहले तो मिनी मैक्स हीप तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमारा हीप क्या होता है ये क्वेश्चन आता है। तो हीप हमारा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है? हीप हमारा क्या होता है रियलिटी में, पहले मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, बाद में एकदम सब कुछ मर्ज कर दूंगा। हीप हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा, एटमोस्ट टू चाइल्ड, बता ही चुका हूं आपको, Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलना। बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा, एटमोस्ट टू चाइल्ड। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ये एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें दो कंडीशन एक्स्ट्रा होती हैं। वो दो कंडीशन क्या होती हैं कि आफ्टर फिलिंग लेफ्ट ओनली यू कैन फिल राइट, आफ्टर फिलिंग लेफ्ट ओनली यू कैन फिल राइट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट लेवल ओनली यू कैन स्विच नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी बताइएगा, ये जहां पे मैं ये कर्सर मार्कर घुमा रहा हूं, मुझे ये बताइए ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये यस सर। क्या है, जीरो नोड का बाइनरी ट्री मतलब एम्प्टी बाइनरी ट्री, है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी तो है ही है। ये है Yes, क्या, sir. ये भी है सर।
नाउ ये Yes, है कि sir. नहीं? No, sir. नो सर, No, नहीं sir. है, क्योंकि लेफ्ट नहीं आया तो राइट कहां से आ गया? नाउ ये है कि नहीं? Yes, जी sir. सर, Yes, sir. ये है कि नहीं? नो No, सर, sir. No, sir. ये है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। नाउ ये है कि नहीं? Yes, sir. नो सर, No, नो sir. सर, नो सर, नो सर, नहीं है, No, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था? आफ्टर फिलिंग लेफ्ट ओनली यू कैन फिल राइट, एंड Yes, आफ्टर sir. कंप्लीशन ऑफ करंट लेवल ओनली यू कैन स्विच नेक्स्ट लेवल। यस सर, तो ध्यान से देखिए जरा, इस ट्री की क्या ये लेवल 2 कंप्लीटली फिल्ड है? नो सर, No, sir. और आप अगर नेक्स्ट लेवल पे चले गए, इसका मतलब क्या है? ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय ट्री नहीं होगा। नाउ अब है, नो सर, No, sir. अब है, Yes. Yes, sir. Yes, नाउ अब है, नो सर, No, sir. अब है, Yes, यस sir. सर, नाउ सिमिलरली अब नहीं है, अब है, अब है, सर No, सर sir. अभी नहीं है, नो सर, अब, No, sir. अब Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है? तो कह सकता हूं ये हमारा लेवल 4 का कंप्लीट बाय ट्री है। जी सर, लेवल 4 का, सॉरी, लेवल 4 का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय ट्री है कि नहीं? जी सर, अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने क्या बोला आपसे? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी क्या होता है? रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बाइनरी विद कंडीशन दैट आफ्टर फिलिंग लेफ्ट ओनली वी कैन फिल राइट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट लेवल ओनली वी कैन स्विच नेक्स्ट लेवल। क्लियर? तो अब ध्यान से सोचिएगा, अगर आपको ये क्लियर है तो मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी में होगा क्या? या तो लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगी या नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी की सारी लेवल कंप्लीटली फिल्ड होंगी ही होंगी। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो कह सकता हूं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक स्पेशल केस है जिसमें लास्ट लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है। Yes, sir. अब सुनिए ध्यान से, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा? लास्ट लेवल या तो कंप्लीटली फिल्ड होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में लास्ट लेवल भी हमारी कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है तो वो ट्री हमारा क्या कहलाता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी तो है ही है, साथ में ये हमारा क्या है? कंप्लीट बाइनरी भी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो सुनिए ध्यान से, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं? यस सर, लेकिन Yes. क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी है रियलिटी में? नो सर, नहीं, No, sir. क्योंकि इसकी लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, नहीं है। अब आपको Yes. बताता हूं गेट के रिस्पेक्ट में। गेट के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, केवल ट्री कौन सा होता है? हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। मतलब जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब क्या था? कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर? Yes, sir. कि अगर लास्ट लेवल आपकी कंप्लीटली फिल्ड है तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। क्लियर? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ना अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको, अब कोई डाउट? No, sir. No, sir. अरे देखो ध्यान से, ये डाउट नहीं आया? अभी अभी मैंने बताया था कि गेट में और रियलिटी में डिफरेंस आ क्यों रहा है। अगर आप कई बुक्स में देखोगे तो कई बुक्स में आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी दिखाई तक नहीं देगा। जो कुछ भी मैंने बताया वो आपका कंप्लीट बाइनरी होगा, जबकि कई बुक्स में आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी दिखाई देगा। अब इन दोनों में Yes. डिफरेंस क्यों होता है? सुनिए ध्यान से, और वो दोनों ही बुक करेक्ट हैं, वो दोनों ही बुक करेक्ट हैं, कोई भी बुक गलत है ही नहीं। क्यों गलत नहीं है? उसके पीछे रीजन है। देखिए ध्यान से, एल्गोरिथम में हमारा गोल किस चीज का होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सुनिए ध्यान से, अगर कोई भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ट्री यूज होता है तो ट्री के केस में जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा आपकी नंबर ऑफ लेवल्स पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? Yes, sir. Levels. नंबर ऑफ लेवल्स पे। अब ध्यान दो जरा, चाहे ट्री, रियलिटी की बात कर रहा हूं, चाहे ट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो चाहे हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, मुझे ये बताइए दोनों में लेवल्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. क्यों? अगर एक भी नोड आ गई तो लेवल तो इंक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, कहने का मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी और कंप्लीट बाइनरी में नंबर ऑफ लेवल्स तो सेम ही होगी अगर नंबर ऑफ नोड्स n है। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये रीजन है कि गेट और रियलिटी डिफर करती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, इलॉजिकली देखोगे तो डिफर करती है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे, विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम देखोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम देखने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, तो वो दोनों डिफर कर ही नहीं रही हैं। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर सर, कि नंबर ऑफ लेवल तो दोनों में हमारी हमेशा हमारी क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। क्लियर? Yes, जी सर, yes, sir. तो अब सुनिए ध्यान से, अब ये मैंने आपको रियलिटी बता दी, अब विद रिस्पेक्ट टू गेट में बात करूंगा। ठीक है?
यस सर। चलिए, तो आपको कंप्लीट बाइनरी क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, सपोज मैंने ये आपको कंप्लीट बाइनरी बना दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये नोट गायब भी कर देता हूँ, ये वाली नोट, अरे ये लेवल गायब हो जाएगी, सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये नोट गायब भी कर देता हूँ, अभी ये हमारा कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं? जी सर। यस सर। सिमिलरली ये भी गायब कर देता हूँ, अभी ये हमारा कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं? यस जी सर। सर। यस तो सर। कहने का मतलब है जैसे ही आपको हीप क्लियर होगी तो आपको कई सारी चीजों में अभी तक मुझे लगता है डाउट आ रहे होंगे। वो कौन सी चीजें हैं कि जब मैं फिबोनाची सीरीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओरली समझा देता था, जब जैसे मैंने मास्टर थ्योरम में 2t रूट n प्लस प्लस यस सर। t की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओरली समझा दी थी। तो ध्यान से देखो, मैं परमानेंट क्या बोलता था, अपर बाउंड में इतने लेवल का कंप्लीट बाइनरी जनरेट करेगा। जी सर। तो तब मैंने आपको नहीं बताया था कि कंप्लीट बाइनरी क्या होता है। तो हो सकता है आपके मन में कई सारे इश्यूज आए होंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सारे के सारे इश्यूज आपकी क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, Yes. चलिए देखिए ध्यान से। अब जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे पहले लिखते जाइएगा। सबसे पहले तो हेडिंग डालिए कंप्लीट बाइनरी। देखो ध्यान से, मैं लिखवा रहा हूं केवल गेट के रिस्पेक्ट में, ताकि पेपर के लिए आप कंफ्यूज मत हो। ये मेरा काम था कि आपको रियलिटी बता दूं, ताकि अगर आप कई बुक्स में देखो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी दिखाई दे तो आपको ये ना लगे कि नहीं लो ये तो एक नई वर्ड आ गया। क्लियर? जी सर। यस सर। तो हेडिंग डालिए कंप्लीट बाइनरी। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी। अभी ये ट्री मत बनाइएगा, कंप्लीट बाइनरी। तो सबसे पहले दो चार एग्जांपल लिख लिए, खुद से ही लिख लिए। जैसे कि ये हमारा बाइनरी ट्री है कि नहीं? हाँ है। क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी है? जल्दी बोलो। नो सर। चलो मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, ये एग्जांपल बना लेना, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो भी बना सकते हो आप। सुनिए, फर्स्ट वन, सबसे पहले तो ये चारों के चारों हमारे बाइनरी ट्री हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir. हाँ है। नाउ बताइए रहा, ये सेकंड वन कंप्लीट बाइनरी है? यस Yes, सर। sir. थर्ड वन? No. नो सर। फोर्थ वन? Yes, sir. यस सर। लिख लीजिएगा जल्दी से। लिख लिया? Yes. नाउ लिखिए, in the given binary tree, at every node, in the given binary tree, at every node, after completing left only, in the given binary tree, at every node, after completing left only, go to right, after completing left only, go to right, and after completion of the current level only, and after completion of the current level only, go to next level, and after completion of the current level only, go to next level, then it is called complete binary tree. Then it is called complete binary tree. Then it is called complete binary tree. Now, अब जल्दी से ये वाला एग्जांपल बनाइए जरा, ये जो मैंने येलो मार्कर से बनाया ट्री। यस सर। बनाया? जी सर। यस सर। चलिए देखिए ध्यान से,
नो, ये मैंने बनाया कंप्लीट बाइनरी। कितनी लेवल का कंप्लीट बाइनरी है? 4. 4 लेवल का। कोई डाउट? sir. बोलो जल्दी। No sir. नाउ देखिए ध्यान से, मुझे एक डाउट आया। क्या डाउट आया कि मैंने देखा है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, कई बुक्स में लेवल 1 की स्टार्टिंग ये रूट नोट जो होती है वो लेवल 0 पे रखी Yes, जाती sir. है। इसको लेवल 0 बोला जाता है, लेवल 1 बोला जाता है, लेवल 2 बोला जाता है, लेवल 3 बोला जाता है। यस सर। Yes, sir. अरे ये अगर आपको पता है तो डाउट क्यों नहीं पूछा? तो मैंने ये गलत बताया है कि नहीं बताया है? नो सर। तो फिर मुझे बताइए रहा, फिर मैंने ये क्यों बताया है? दोनों में से रियलिटी क्या है? सर दोनों करेक्ट। दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों ही करेक्ट हैं। अब दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के वे हैं, तो कोई रीजन होगा कि ऐसे ही? Yes, sir. जल्दी से कोशिश करिए बताने की, क्या रीजन है? तो वो रूट नोड को लेवल में काउंट ही नहीं करता, ऊपर फर्स्ट सबसे टॉप वाला। क्यों नहीं करता, यही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करता? क्यों काउंट नहीं करता, यही मेरा क्वेश्चन है कि वो क्यों काउंट नहीं करता। जल्दी से कोशिश करो। चलो देखो आपको बताता हूँ। सुनिए ध्यान से, आप लोगों को बताया था ना मैंने, एरे की इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से क्यों स्टार्ट होती है? सर नहीं बताया था नहीं आपने, बताया था सर, वो सर तो फिर आप क्लास में लग गए थे सर उसके अगले दिन। ओके ओके ओके। तो अरे तो ये तो आपने बीटेक में पढ़ा होगा, एरे की इंडेक्स। सर आपने ये बोला था कि एरे का इंडेक्स 0 से क्यों एनालाइज होता है, 1 से क्यों नहीं होता है, आपने ये पूछा। बाय डिफॉल्ट 0 से क्यों होता है? हो तो वो किसी से भी सकता है, -5 से भी हो सकता है। जी सर। चलो देखो ये ध्यान से, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, केस में बताता हूँ आपको। मैं लेवल 1 से ही स्टार्ट करूंगा। मैं लेवल 1 से स्टार्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ मतलब मैं चीजें काउंट करता हूँ कहाँ से? आपसे अगर कोई काउंटिंग सुनता है तो आप काउंटिंग कहाँ से सुनाते हो? 0 से सुनाते हो, 1 से सुनाते हो? 1 से। 1 से सुनाते हो। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप 1 से काउंट करना शुरू करते हो कि 0 से? 1 से सर। 1 से। इसलिए मैं 1 से लिखता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हम 1 के साथ कंफर्टेबल हैं। अब आपको ये बताता हूं कि लेवल 0 से क्यों स्टार्टिंग की जाती है। पहले तो 1 से समझो जरा। अगर मैंने 1 से स्टार्टिंग की तो ये हमारा 4 लेवल का कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं? जी सर। Yes. ना मैंने आपसे पूछा इस ट्री की हाइट कितनी है? इस ट्री की हाइट कितनी है? बोलो। सर लॉग 4. 3. जानवी वेरी गुड। नाउ 3 हाइट है। अरे हाइट कहां से पता चलती है? ब्रांचेस से। यस सर. Yes, इसकी sir. हाइट कितनी है? 3 है। तो कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, कह सकता हूँ हाइट और लेवल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ध्यान से समझो, दो नोड के बीच में एक ब्रांच आती है, यानी कह सकता हूँ हाइट क्या होती है? लेवल -1। जी सर। Yes. Yes, कह सकता हूँ sir. हाइट ऑफ द ट्री इज Yes, नंबर sir. ऑफ लेवल्स -1। अब देखो ध्यान से, अगर ट्री में मैंने जो लेवल ली वो स्टार्टिंग लेवल 0 से कर दी, तो ध्यान से सुनो जरा, तब मैं कह सकता हूँ हाइट इक्वल्स नंबर ऑफ लेवल्स। Yes, sir. नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं लेवल 0 से काउंटिंग करता तो ये आता कि नहीं आता? बोलो। यस सर. हमारा ये आता है। इसका मतलब क्या है? ट्री की हाइट भी 3 और लेवल भी 3 है। ये रीजन है। माइनस ऑपरेशन आपका सेव होता है। माइनस ऑपरेशन आपका सेव होता है, एक ऑपरेशन आपका सेव होता है। और अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो ऑपरेशन सेव होता है मतलब कांस्टेंट टाइम आपका डिक्रीज कर जाता है। कि माइनस करने पे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो आपका वो कांस्टेंट टाइम भी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. कह सकता हूं कि हम लेवल 0 से स्टार्टिंग क्यों करते हैं? ताकि हाइट और लेवल्स क्या हो जाए? हमारी इक्वल आ जाए। लेकिन मैं तब भी हाइट वो लेवल कहां से स्टार्ट करूंगा? 1 से करूंगा। लेकिन रिलेशन क्या बन जाएगा मेरे ट्री का? कि हाइट क्या होगी? नंबर ऑफ लेवल्स -1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप ट्री की लेवल 3 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। चलो देखो रिदांती,
चलिए देखिए ध्यान से, हाँ तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा 4 लेवल का कंप्लीट बाइनरी है। मैंने आपसे पूछा इस कंप्लीट बाइनरी में टोटल नोड्स कितनी है हमारी? 2 की पावर। देखो ध्यान से, 15 नोड्स है कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे कहने का Yes, मतलब है, sir. सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे पूछा बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। सुनिए ध्यान से, बाइनरी में मैंने ये 4 1 लिख दिए, इस 4 1 की वैल्यू बताइए क्या होगी? 15। 15 होगी, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनिएगा, 15 आपने कैसे बताया? 2 power 0 plus 2 to power 1 plus 2 पावर 0 यानी कि 1, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इन सबको ऐड करके बताया कि नहीं बताया? sir. यस Yes, अगर sir. मैंने आपसे पूछा 1 2 3 4 5 6, इस बाइनरी नंबर की वैल्यू बताइए डेसिमल में। बोलो। 63। 63, वेरी गुड। चलिए लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ये आपने कैसे किया? 1 2 4 8 16 32, ऐसे ही किया कि नहीं? इन सबको ऐड कर दिया उठा के। यस सर। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर है ना सबको? Yes, sir. नाउ सुनिए ध्यान से, फिर से मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर सिस्टम मुझे नहीं आता है, मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम्स आती है। तो बताइए इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम। मैं आपसे बोलता हूँ, 2 की आइडिया कैन power चेंज। n minus 1. 2 टू द पावर n minus 1. n माइनस 1, n क्या है इधर पे? So ये नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स। कह levels. सकता ऑफ हूं लेवल्स। in a 4 level complete binary, maximum number of nodes are 2 to the power 4 minus 1. Similarly, in a 6 level complete binary, maximum number of nodes are 2 to the power 6 minus 1. अब कहने का मतलब है, अगर मैंने आपसे पूछा इस 1 की वैल्यू क्या है और ये 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इस 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू तो चलो आप वैसे ही बता दोगे बाइनरी से, 1248। मैंने आपसे पूछा इस 1 की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम, आपको बताना है। दूसरा, ये 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बता क्या रहा है? लेवल किस पे? Level इसकी 8 childs. नंबर ऑफ चाइल्ड इन पर्टिकुलर लेवल सर। नंबर ऑफ चाइल्ड इन पर्टिकुलर लेवल मतलब नंबर ऑफ नोड्स बोलो ना इन पर्टिकुलर Yes, लेवल। nodes. नंबर ऑफ नोड्स इन पर्टिकुलर। हाँ, अब वो पर्टिकुलर लेवल कौन सी लेवल है? 2 की पावर Third में जो भी वो है सर। क्या? 2 की पावर fourth. करके। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स नहीं बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बताता है। सुनिए ध्यान से, इन ए कंप्लीट बाइनरी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 4 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 4 क्या होता है हमारा? 2 टू द पावर 4 माइनस 1, और ये माइनस 1 कहां होता है हमारा? पावर में, विच इज 2 पावर 3 विच इज 8। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं दिखाता हूं आपका, ये सब आ कहां से रहा है, ये सब मैं बता कैसे रहा हूं। चलिए देखिए ध्यान से, सुनिए ये लेवल 1 है, यहाँ पे नोट्स हमारी कितनी? 2 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 2 पावर 0 यानी कि 1। Yes, sir. लेवल 2 के लिए 2 पावर 2 माइनस 1 विच इज 2 पावर 1 विच इज 2। लेवल 3 के लिए 2 पावर 3 माइनस 1 विच इज 2 स्क्वायर विच इज 4। लेवल 4 के लिए 2 पावर 4 माइनस 1 विच इज 2 क्यूब विच इज 8। Yes. क्लियर सबको? Yes. नो, अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपसे बोला, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इन्हें कंप्लीट बाइनरी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई क्या होंगी, ये अभी लिखवा दूंगा, अभी लिखना नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई क्या होंगी? 2 टू द पावर आई माइनस 1। ये माइनस 1 कहां पे होगा? पावर में। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं आई लेवल कंप्लीट बाइनरी में टोटल नोड्स कितनी होगी हमारी, मतलब मैक्सिमम नोड्स कितनी होगी हमारी? तो 2 पावर आई माइनस 1। और ये सब फॉर्मूले हैं क्या? No, sir. नो सर। कहां No, से आ sir. रहे हैं? जीपी सीरीज से। Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes. नाउ अब सुनिए ध्यान से, Yes, इंटरनल sir. नोट्स क्या होती हैं, मतलब जिनके चाइल्ड होते हैं। लीफ नोट्स क्या होती है? जो हमारे बैचलर होते हैं। Yes, sir. यस सर। तो अब मुझे ये बताइए जरा, कंप्लीट बाइनरी में रिलेशन बना के दिखाइए जरा, खुद से माइंड का यूज करिएगा कि अगर मैंने बोला आपसे कंप्लीट बाइनरी है हमारा n नोट्स का, ठीक है? क्वेश्चन दे रहा हूं अटेम्प्ट करने के लिए, पहले सिंसियरली अटेम्प्ट करिएगा, कुछ भी लिखिएगा नहीं, फिर मैं आपको फॉर्मली सब कुछ लिखवा दूंगा एक एक करके। कंप्लीट बाइनरी है हमारा n नोट्स का। मैंने आपसे पूछा कि उसमें इंटरनल नोट कितनी होंगी, उसमें लीफ नोट कितनी होंगी, एग्जैक्टली बताइए, इसको डिराइव करके बताइए कि n के टर्म्स में मैंने बोल दिया कि इंटरनल नोट कितनी होगी हमारी, लीफ नोट हमारी कितनी होगी।
सिमिलरली सुनिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे बोला कंप्लीट बाइनरी ट्री है n नोड्स का, तो उस बाइनरी ट्री में हमारी लेवल्स कितनी होंगी एग्जैक्टली, लेवल्स कितनी होंगी एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बता दे रहा हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो इनके आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो कि कोई फॉर्मूले नहीं है, कॉमन सेंस से आए हैं। तो वो सबसे पहले खुद से कोशिश करिए, नहीं तो फिर तो मैं बता ही दूंगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिंसियरली अटेम्प्ट करिए। चलिए, नहीं देखिए, अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन सही नहीं है। देखो ध्यान से, एक चीज बताओ जरा, मुझे ये बताइए जरा, हेलो सबको ऑडिबल है ना मेरी वॉइस? Yes, sir. जी सर। Yes. अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आप लोगों ने गलती की है, सारे ही लोगों ने वो गलती की है। मुझे पहले तो ये बताइए जरा, मैंने आपसे पूछा इंटरनल नोड लीफ नोड, पहले तो इंटरनल नोड मतलब उसके चाइल्ड होंगे, लीफ नोड मतलब बैचलर, अरे नो चाइल्ड। हेलो, यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा,
मुझे ये बताइए, इंटरनल नोड हो चाहे लीफ नोड हो, वो कभी भी हमारी डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। No, sir. जबकि आप सबने जो भी आंसर दिए दिए हैं वो सबके आंसर आपके फ्रैक्शन में आ सकते हैं। अरे देखो रिदम से, आप बता दे रहे हो, बता दे रहे हो, वो कभी भी हमारे जरूरी नहीं है इंटीजर आएंगे आपके केस में। अरे देखो, हर एक इंसान अपने आंसर देख लो, आप सबके आंसर में फ्रैक्शन में आंसर आ सकते हैं, इनकी वैल्यू पे डिपेंड हो रहे हैं आपके आंसर, इवन है कि ऑड है। Yes, sir. चलो बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपने गलती क्या की है, बाकी आप सही भी कर देते कि इंटरनल नोड क्या होंगी। पहले तो मुझे ये बताइए जरा, इंटरनल नोड और लीफ नोड में एक रिलेशन बताइए जरा, दोनों इक्वल होंगी, क्या होगा, इक्वल होंगी, लेस देन, इंटरनल नोड लेस देन होगी, लेस देन इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, इक्वल टू होगी, क्या होगा रिलेशन? Sir, less than equal to. वेरी गुड। जब ये पता था फिर क्यों गलती की? देखिए ना सही, वेरी गुड। इंटरनल नोड हमेशा लीफ नोड से क्या होंगी हमारी, लेस देन इक्वल टू होंगी, लेस देन इक्वल टू होंगी, और कह सकता हूं दोनों ऑलमोस्ट हाफ होंगी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ऑलमोस्ट हाफ का Yes, मतलब sir. क्या है कि अगर हमारी इवन नंबर ऑफ नोट्स है तो दोनों हमारी एग्जैक्टली हाफ होंगी, लेकिन अगर हमारी ऑड नंबर ऑफ नोट्स है तो लीफ नोड एग्जैक्टली ऑड क्या होता है, ऑड माइनस वन इज इवन और नॉट। Yes, sir. कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, अगर टोटल 10 नोट्स है तो इंटरनल भी 5 होंगी, लीव भी 5 होंगी। अगर टोटल 11 नोट्स है तो इंटरनल तो हमारी 5 होंगी, जबकि लीव हमारी 6 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर नोट्स हमारी 12 है दोनों 6 होंगी। यानी कह सकता हूँ लीफ नोड या तो इंटरनल नोड के इक्वल होगी, या फिर अगर ग्रेटर होगी तो एग्जैक्टली बाई 1 ग्रेटर होगी। Yes, sir. नाउ अभी बता रहा हूँ ऐसा कैसे, ये n/2 फ्लोर होगी, ये n/2 सीलिंग होगी। चलिए देखिए ध्यान से, ऐसा कैसे। सबसे पहले तो ये बताइए जरा, ये नहीं लिखना है, आपने ये लिख लिया, Yes, sir. ठीक है, और सब कुछ अभी नहीं लिखना है। तो अब देखिए ध्यान से, चलिए अब देखिए ध्यान से, इस टी की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर इस टी की मैं बात करूं तो इसमें टोटल नोट्स कितनी है, 15। मैंने आपसे पूछा इंटरनल नोड कितनी है, लीफ नोड कितनी है। देखिए डेटा मैच कर रहा है कि नहीं। इंटरनल नोड मैंने क्या बताया, 15/2 फ्लोर। लीफ Yes, नोड sir. मैंने क्या बताया, 15/2 2 सीलिंग, और फ्लोर वैल्यू सीलिंग वैल्यू पता है ना। Yes, sir. यस तो सर। means ये कितना आया, 7.5 की फ्लोर वैल्यू 7, 7। 7.5 की सीलिंग वैल्यू 8। 8. ये हमारी लीफ नोट्स है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ट्री ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, कोई भी ट्री मतलब कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो टोटल नोट्स हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5। इंटरनल नोट कितनी होंगी हमारी, 5/2 फ्लोर यानी कि 2। लीफ नोट हमारी कितनी होंगी, 5/2 सीलिंग यानी कि 3। देखो जानते हैं कि नहीं, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, ये दोनों इंटरनल। Yes, sir. यस सर। चलिए अगर टोटल नोड होते हैं हमारी 6 या फिर 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो इंटरनल नोड, लीफ नोड, इंटरनल नोड हमारी कितनी होती है, 8/2 फ्लोर। अब देखो Yes, जगह ज्यादा sir. नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 8/2 फ्लोर विच इज 4। लीफ नोड 8/2 सीलिंग विच इज 4। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 ये लीफ हो गई, ये रिमेनिंग इंटरनल हो गई। यस सर। जल्दी से पहले ये बना लीजिए। बना लिया, Yes, sir. सर थोड़ा बनाइए। सर हो गया। चलिए
देखिए एकदम से नाउ अभी मैंने आपको दिखाया कि n/2 फ्लोर n/2 सीलिंग, ये मैंने बोला, फिर मैंने वेरीफाई करके दिखाया, ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं? जी सर। लेकिन ध्यान से सुनो जरा, ये कोई एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि एग्जांपल से क्या हम चीजें ट्रू बोल सकते हैं? नो सर। नहीं बोल सकते। तो एग्जांपल, अगर चीजों को मुझे ट्रू बोलना है तो मुझे लॉजिकली ट्रू दिखाना पड़ेगा। जी सर। चलो देखो एकदम से, अब मैं लॉजिकली ट्रू दिखाता हूँ। तो देखो एकदम से 0 नोड 1 नोड ये सब तो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। अब आ जाओ जरा, इसके आगे मैं जाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैंने नोड को इंक्रीज करने की कोशिश की, मुझे लीफ नोड इंक्रीज करनी है, मैं क्या करूंगा, इसका वो बना दूंगा, चाइल्ड बना दूंगा, और सबसे पहले Yes, sir. लेफ्ट चाइल्ड आएगा। ध्यान से सुनना, हम ट्री जब बात कर रहे हैं तो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। जी सर। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस ट्री की बात करूं, इसमें इंटरनल नोड कितनी, जल्दी जल्दी बोलो। सर एक। एक बार एक। लीफ नोड कितनी? एक। वो भी बार। अब मैंने क्या किया, मैं लीफ नोड को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए, लीफ को इंक्रीज करने की कोशिश की, अब इसका चाइल्ड आएगा, यही आएगा। जी सर। तो देखिए ध्यान से, इंटरनल नोड तो हमारी पहले ही 1 थी, वो अभी भी 1 रही, लेकिन लीफ नोड हमारी पहले 1 थी, अब वो 2 हो गई कि नहीं? जी सर। तो पहले हमने देखा कि लीफ नोड और इंटरनल नोड इक्वल हो रही थी, अब हमने देखा कि लीफ नोड एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो गई इंटरनल नोड से। जी सर। अब देखो, अगर मैं और लीफ नोड इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, तो आप कहने का मतलब मुझे इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं? अब Yes. ध्यान से देखिए, ये जो नई नोड आई, ये लीफ नोड आ गई, यानी कि लीफ नोड बाई 1 इंक्रीज हो गई। लेकिन जो जिसका ये चाइल्ड आया, क्या अब वो लीफ नोड, ये नोड पहले लीफ नोड थी कि नहीं? Yes. Yes, sir. यानी कि आप इसका चाइल्ड लेके आए, आपने लीफ नोड इधर पे बाई 1 इंक्रीज की, लेकिन जो पहले से लीफ नोड थी वो इंटरनल बन गई। अब Yes. यानी कि Yes, sir. बाई 1 डिक्रीमेंट हो गई, कह सकता हूँ इफेक्टिवली लीफ नोड तो हमारी उतनी ही रही, लेकिन Yes, sir. इंटरनल नोड बाई 1 हमारी इंक्रीज हो गई कि नहीं? Yes. तो मैंने कोशिश की इंटरनल नोड को इंक्रीज करने की, लेकिन मैं कर क्या गया इनडायरेक्टली, कोशिश तो की मैंने लीफ नोड को इंक्रीज करने की, लेकिन कर क्या गया मैं, कि मैंने इंटरनल नोड को इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, Yes, जैसे sir. फिर से लीफ नोड को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, इसका राइट चाइल्ड। तो देखिए रजान से, अगर मैंने इसका राइट चाइल्ड बनाया, तो ये जो नई नोड आई, ये हमारी लीफ नोड हो गई कि नहीं? Yes, sir. और इंटरनल नोड में कोई भी इंपैक्ट आया क्या? नहीं आया। तो कह सकता हूं, अब अभी प्रीवियसली क्या हुआ था, इंटरनल और लीफ इक्वल हो गई थी, अब फिर से लीफ नोड बाई 1 ग्रेटर हो गई कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, मैंने फिर से लीफ नोड इंक्रीज करने की कोशिश की, तो देखिए ध्यान से, मैं एक नई नोड को लेके आ गया, ये लीफ नोड हो गई, यानी कि लीफ नोड बाई 1 इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन जो पहले लीफ नोड थी, अब वो बन गई इंटरनल नोड, यानी कि लीफ नोड हमारी बाई 1 डिक्रीमेंट हो गई। इसका मतलब क्या, इफेक्टिवली दोनों इक्वल हो गई। Yes. इफेक्टिवली लीफ नोड में कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। और ऐसा करते हुए हमने इंटरनल नोड को इंक्रीज कर दिया कि नहीं कर दिया? Yes. तो Yes, sir. कहने का मतलब है, अब ध्यान से देखो, इंटरनल नोड और लीफ नोड इक्वल हो जाएंगी कि नहीं? Yes, sir. लास्ट टाइम मैंने फिर से लीफ नोड इंक्रीज करने की कोशिश की, देखो मैंने कर दी इंक्रीज, तो लीफ नोड हमारी इंटरनल नोड से एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो गई। अब एकदम लास्ट टाइम बता रहा हूं, मैंने फिर से लीफ नोड इंक्रीज करने की कोशिश की, इसका चाइल्ड आया, तो लीफ मैंने इंक्रीज किया, लेकिन जो पहले लीफ था वो इंटरनल बन गया, यानी कि लीफ इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, इफेक्टिवली कुछ नहीं हुआ। Yes, sir. लेकिन लीफ को इंक्रीज करने के चक्कर में मैंने इंटरनल को इंक्रीज कर दिया कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो पहले डिफरेंस दोनों में हमारा 1 का था, अब हमारा डिफरेंस 0 का हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो कहने का मतलब, कभी भी इंटरनल नोड और लीफ नोड में डिफरेंस 2 या 2 से बड़ा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। क्लियर है आप? Yes. Yes, sir. ना अब कुछ पॉइंट्स लिखिए। if the complete binary tree contain n nodes, if the complete binary tree contain n nodes, then first point, leaf nodes equals, first point, leaf node equals क्या होगा, बोलो। अरे क्या कर रहे हो, टोटल नोड्स बाय 2 लीफ सीलिंग वैल्यू, Yes, sir. लीफ नोड्स इक्वल्स n by 2 सीलिंग वैल्यू। सेकंड पॉइंट, इंटरनल नोड्स इक्वल्स क्या होगा, बोलो जल्दी।
Lower and to floor. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिए, क्या था? फर्स्ट के 2 पार्ट थे, देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट द लेवल के, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट द लेवल के ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, एट द लेवल के ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज, हाँ बताइए क्या होगा? 2 की पावर n minus 1. अरे मैंने जब लेवल के बोला है तो 2 पावर के होगा ना, 2 की पावर k minus 1. और ये -1 कहाँ पे है? नीचे. नीचे. अरे पावर में पढ़ो जरा, इस स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट द लेवल के, लेवल के की बात हो रही है। ith लेवल पे मैक्सिमम कितनी नोड्स होंगी? 2 पावर i -1, और -1 पावर में होगा। Yes. देखो ध्यान Yes, से, ये sir. हमारा थर्ड लेवल पे मैक्सिमम नोड्स कितनी होंगी? 2 की पावर 3 -1 यानी 2 स्क्वायर यानी कि 4। क्लियर है? हाँ सर. Yes, ना, sir. अब सुनिए जैसे नेक्स्ट लिखिए, ये लिख लिया ना? यस सर। तो No. वो नोड्स होता तो 2 की पावर के नीचे -1 होता है. फिर से बोलिए क्या क्या? सर यहाँ पे लेवल्स दिया है इसीलिए 2 की पावर के -1 ऊपर ही है. हाँ हाँ, नोड्स होता ना n तो नीचे आता. नहीं तब भी नीचे नहीं आता, तब कुछ और आता, वो भी आएगा। ठीक है सर. चलिए नेक्स्ट लिखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, बस 2 मिनट में आ रहा है वो, बस ये पॉइंट और लिखिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, ये तो मैंने लिखवा ही दिया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक सेकंड रुकिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट द लेवल के ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, यही लिखवाया अभी 2 पावर के -1। यस सर। Yes. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन के लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री, प्रेजेंट इन के लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मैंने आपसे क्या बोला? के लेवल का कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसमें मैक्सिमम नोड्स कितनी होंगी? सर 2 की पावर k -1 -1 कहाँ है? नीचे। नीचे। वेरी गुड। तो देखो ध्यान से, जो मैंने पहला एग्जांपल बनाया था, 4 नोड का कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दिया था, तो उसमें मैक्सिमम नोड कितनी होंगी? 2 की पावर 4 -1, अरे 15। यस सर. क्लियर है? यस सर। और मैं बार बार मैक्सिमम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लास्ट लेवल हो सकता है हमारी कंप्लीटली फिल ना हो। यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको लेवल निकालना दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझिए, एसिम्प्टोटिकली बताना मुझे, अगर n नोड्स का कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो एसिम्प्टोटिकली उसमें लेवल्स कितनी होगी? लॉग एन। log n। परमानेंट आप 2 से डिवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी सर। तो नंबर ऑफ लेवल्स वुड बी log n। लॉग एन। नाउ नेक्स्ट सुनिए ध्यान से, अब मैंने आपसे क्या बोला कि k लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल नोड्स कितनी होंगी हमारी? मैक्सिमम नोड्स कितनी होंगी हमारी? 2 पावर k -1। Yes, sir. अब मैंने बोला कि n नोड्स के लिए मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया, n नोड्स के लिए मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया, तो उसमें लेवल्स कितनी होंगी? 2 पावर k -1 मैक्सिमम के लिए है। यस सर। Yes, अब sir. दोस्तों सुनिए, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, तो अब मैंने क्या किया, कह सकता हूँ इसको, मैं कह सकता हूँ 2 पावर k इज नथिंग बट n + 1। Yes, sir. Yes, तो मुझे Yes, k sir. तो निकालना है क्योंकि k तो हमारा लेवल है। yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 2, तो ये क्या आ जाएगा? k log 2 बेस 2 यानी k, और ये क्या आ जाएगा? Yes, sir. log n + 1 N बेस 2। plus 1. Yes, sir. लेकिन अब ध्यान दे रहा, नंबर ऑफ, ये k क्या है हमारा? नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल कभी फ्रैक्शन में हो सकती हैं, नो सर। No, चलेंगे sir. इसकी। फ्लोर वैल्यू। अरे सीलिंग वैल्यू क्या कर रहे हो? अगर आपकी डाइट 3.4 चपाती है तो कितनी चपाती ऑर्डर करोगे? 3, 4. क्या? फोर है। यस सर। यस सर। आगे आगे। अरे डाइट आपकी 3.4 चपाती तो 4 ऑर्डर करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। कॉमन सेंस का यूज करना है, डाइटिंग करना इज नॉट अलाउड। क्लियर ना? यस सर के लिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो मैंने आपसे क्या बोला कि एग्जैक्ट आपकी नंबर ऑफ लेवल्स कितनी होगी? log n + 1 बेस 2 सीलिंग वैल्यू। क्यों? अगर एक भी नोड आई ना तो लेवल इंक्रीज कर जाएगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. लेवल इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या? सीलिंग वैल्यू होगी। Yes, sir. यस सर। ये लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले बताइए, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया कोई फॉर्मूला था क्या?
नो सर। No, sir. No, sir. जल्दी से लिखिए, फिर हेडिंग डालिए। सर क्या हेडिंग डालनी? हाउ बाइनरी ट्रीज आर how binary trees are stored in computer or represented in computer. How binary trees are represented in computer system. Represented in computer system. Computer. No. अब पहले तो मुझे ये बताइए ना, क्या लिखवाया मैंने? हाउ बाइनरी ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। Yes sir. सब रब कर दो। Yes, sir. Sir Yes. Yes, sir. तो सुनिए जैसे एसिम्प्टोटिकली नंबर ऑफ लेवल्स हमारी क्या होंगी? log n बेस 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन एग्जैक्टली तो हमारी ये होंगी। यस सर। अरे किसी की वैल्यू के लिए दिखाऊं क्या? no sir आ गया। No, अब sir. देखो यहाँ से। तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सिस्टम में हमारे बाइनरी ट्री कैसे स्टोर होते हैं? तो Yes बताइए sir. कैसे स्टोर होते हैं? बोलिए। स्टैक के फॉर्म में। Array में। Linked list. Array के फॉर्म में और लिंक लिस्ट के Linked फॉर्म में। list. याद आ रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। Yes Yes sir. sir. तो सिस्टम में बाइनरी ट्री हमारे Sir. कैसे स्टोर होते हैं? एरे के फॉर्म में और लिंक लिस्ट के फॉर्म में। इसलिए जल्दी से क्लियर? यूजिंग एरे, यूजिंग लिंक लिस्ट। क्लियर? Yes, Yes, sir. कोई डिलेमा? No sir. तो एक डिलेमा ये आना चाहिए कि सर हम एरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हम कब एरे के फॉर्म में करते हैं, कब लिंक लिस्ट के फॉर्म में करते हैं, ये डिलेमा नहीं आ रहा। सर जब इंसर्शन सर लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर ऑफ 1 होती है इसलिए करते हैं, एरे में ज्यादा होता है। नहीं। चलो भाई, सबसे पहले तो एक चीज सुनिए जरा। मैं इस माइंडसेट के साथ क्लास नहीं ले पाऊंगा। आज की क्लास इधर पे ओवर कर रहे हैं। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इफिशिएंट मैनर में क्लास ले लूं। मैं ले नहीं पाऊंगा ऐसे क्लास। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं ली जा रही मुझसे क्लास। ठीक है, कल मिलते हैं। कल से पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्लास ले पाऊं मैं इफिशिएंट मैनर में। तब तक आपके लिए एक होमवर्क दे दे रहा हूं कि सिस्टम में हमारे बाइनरी ट्री कैसे स्टोर होते हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ एरे और इन फॉर्म ऑफ बोलो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। तो अब डाउट ये रेज होता है कि बाइनरी ट्री को हम सिस्टम में कब एरे की फॉर्म में स्टोर करें, कब बोलो Linked list के लिस्ट के फॉर्म में में स्टोर store करें। अब ध्यान से देखो, जब आप स्टोर करने की बात करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एक एरे है हमारा n एलिमेंट्स का, तो उन एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमारे पास मर्ज सॉर्ट भी है, सिलेक्शन सॉर्ट भी है। सपोज मैंने बोला 2 सॉर्टिंग टेक्निक है आपके पास, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। कैसे सॉर्ट करोगे? सर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एरे। अरे मर्ज सॉर्ट से क्या कर रहे हो? अच्छा सर, तो सॉरी सर। अरे n log n टाइम लेती है मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन तो n स्क्वायर लेती है। क्या कर रहे हो? क्लियर है ना ये? Yes, sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, कह सकता हूँ ये तो मैंने आपसे सॉर्टिंग का पूछ दिया। सिमिलरली मैंने आपसे क्या बोला, सिस्टम में बाइनरी हमारे कैसे स्टोर होते हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ एरे और इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सिस्टम में हम बाइनरी को एरे के फॉर्म में कब स्टोर करें, लिंक लिस्ट के फॉर्म में कब स्टोर करें। तो क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि मुझे ये बताइए जरा, जब हम स्टोर करने के लिए देखेंगे दोनों में से बेटर कौन सा है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? Time complexity. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सुनो ध्यान से, टाइम तो ऑपरेशन में लगता है जब हम ट्री को स्टोर कर, जब आप ट्री को स्टोर कर रहे हो। अभी तो मैंने बताया नहीं उस ट्री पे क्या प्रोसेस करना है हमें। जब आप ट्री को स्टोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप स्पेस को देखोगे कि किसमें कम स्पेस लग रहा है, किसमें ज्यादा स्पेस लग रहा है। Yes, sir. नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर, आ गया। आप कुछ कंप्यूट थोड़ी ना कर रहे हो। जी सर, आया सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो अब सुनिए ध्यान से, आपका काम क्या होगा कि कब हम एरे के फॉर्म में करें, कब हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में करें, और ऐसा क्यों करें। सर जब डायनेमिक साइज चाहिए तब लिंक लिस्ट यूज करेंगे, जब स्टैटिक साइज हो तब एरे यूज करते हैं। नहीं करना कि ये सही नहीं है। नाउ
कहने का मतलब जो आपने लिखा है ना वो सही है, लेकिन क्या केवल तभी हम ऐसा करते हैं, वो सही नहीं है। समझ में आ रहा है कनक? हेलो कनक हो? हेलो सर जब ये क्या करते कंप्लीट हो? लेवल का बाइनरी रहेगा तो अब हम ये यूज करते हैं, फिर बाकी में लिंक लिस्ट यूज करते हैं। ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर कंप्लीट लेवल का बाइनरी ट्री है तो सर उसमें सारी की सारी नोट्स में अपन वैल्यू डाल देंगे। वेरी गुड। और अगर कंप्लीट लेवल का बाइनरी ट्री नहीं है तो सर उसकी जो नोट्स रहेंगी सर वो खाली छूटती जाएंगी, तो स्पेस हमारे पास यूजफुल नहीं रहेगा सर, तो इसलिए हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। वेरी वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हेलो आरव सर। क्या? आरव? आरव सर। यस आरव ना? हेलो। यस सर। वेरी वेरी गुड आरव। यस सर। आरव आपका आंसर 100% करेक्ट है, इवन 99 भी नहीं 100% करेक्ट है। लेकिन बस बेस्ट आंसर ये क्या होता है, जो आपने बोला एज इट इज एकदम ऐसे ही बोल दो, बस उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड कर दो कि एरे में इतनी है, लिंक्ड लिस्ट में इतनी है, बेस्ट केस में इतनी है, वर्स्ट केस में इतनी है। क्लियर है ना? यस। अरे सुनो ध्यान से, जो आपने इनफॉर्मली मुझे समझाया है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन बस आपने उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की है। तो एरे की बेस्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगी बाइनरी के लिए, सिमिलरली लिंक लिस्ट में क्या होगी, आपको वो बताना है। तब आपका वो आंसर का जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा और वो 100% एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपने बोला है वो सब कुछ 100% करेक्ट है, एक सिंगल चीज उसमें गलत नहीं है। लेकिन इशू बस ये है कि आपने उसे वैसे नहीं किया है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज नहीं बताया है। क्लियर ना? तो इन चीजों को सोचिएगा, एनालाइज करिएगा, फिर बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।